क्या बात है सतीश, आज अपनी पत्नी को लेकर आया? साहब ये आपको ना राखी बांधना चाहती है रक्षाबंधन पे। क्या? बट नॉनसेंस, तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है तुम लोग सिक्योरिटी गार्ड हो? तुम्हें क्या लगता है अमीर लोगों से रिश्ता जोड़ना चुटकियों का खेल है क्या? मेम साहब, इसमें औकात की कौन सी बात है, बस हम राखी बांधना चाहते थे साहब को। एक मिनट कंचन, मुझे भी जरा इनसे बात करना दो। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमारे घर में नौकरी करते हुए अपने मालिक के साथ राखी का त्योहार मना लोगे? हाँ, हमने तुमसे कहा था कि साहब को राखी बांधने का जिद मत करो, लेकिन तुम तो अपना जिद पकड़ लेती हो तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेती हो। साहब हमसे गलती हो गई, हमने इसको मना किया था लेकिन ये हमारी बात नहीं मान रही थी। अरे कहाँ बड़े लोग, कहाँ हम सिक्योरिटी गार्ड, ये हमारी पत्नी, गलती हो गई साहब। रिलैक्स, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं गुस्से में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आराम से पूछ रहा हूँ एक बात कि तुम लोगों ने ये सोचा कैसे कि तुम्हारी बीवी मुझे राखी बांध देगी? क्यों? साहब वो आपने हमारी जान बचाई है ना, तो बस इसीलिए हमने आपको राखी बांधने की ठान ली थी। जान बचाई थी मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ हम आपको बताते हैं। दरअसल साहब आपको याद है 1 साल पहले हमने आपसे 50,000 रुपया मांगा था। वो पैसे हमने इसके इलाज के लिए मांगे थे। इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। डॉक्टर साहब बोले कि अगर टाइम पे इलाज नहीं होगा तो हम इसको बचा नहीं पाएंगे। अब सारे रिश्तेदारों ने हाथ उठा लिया, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए हम साहब के पास आए, इनसे मिन्नतें करी कि साहब पैसे दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और साहब बिना कोई सवाल जवाब किए वो पैसा हमको दे दिए, जिससे हम इसका इलाज करवा पाए और इसको बचा पाए। और देखिए ना साहब का बड़कपन, आज तक वो पैसा हमसे मांगे भी नहीं और ना ही सैलरी में काटा। अच्छा ठीक है, इन्होंने तुम्हारी मदद कर भी दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम हमारे गले पड़ जाओ। और वैसे भी बड़े लोग तो छोटे लोगों की मदद कर ही देते हैं, उन पर एहसान कर ही देते हैं, क्योंकि तुम लोगों का लेवल होता नहीं है कि तुम खुद से 4 पैसे कमा के अपना इलाज करवा पाओ, तो आ जाते हो हाथ फैलाने हमारे सामने। और वैसे मुझे तुम्हारी ना कोई प्लानिंग लग रही है। मुझे लगता है तुमको ना लालच है विभोर से, तुम्हें कोई और बड़ी मदद चाहिए। विभोर, इनकी बातों में मत आना, ये लोग ना तुम्हें लूटना चाहते हैं। इन लोगों का काम होता है इमोशनल ड्रामा करके बड़े बड़े अमीर लोगों से पैसे ऐंठना। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लालच में नहीं बांध रहे हैं। बस हमारा दिल कहा तो बस हमने अपने दिल की सुनी है, हम दिल से राखी बांधना चाहते हैं। चलो ठीक है बहन, तुम दोनों की ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो उसके लिए तुम आज मुझे राखी बांध रहे हो। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जान बचाने के बदले राखी बांधने का आइडिया कैसे आया? मतलब तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुमसे राखी बंधवा लूँगा? वो असल में इन्होंने हमको बताया था कि आपकी कोई बहन नहीं है और हमारा भी कोई भाई नहीं है, पर जब आपने हमारी रक्षा करी ना तो आपके अंदर हमारा भाई दिखा। बस इसीलिए हमारा दिल किया कि आपको राखी बांध दें। कोई लालच नहीं है इसमें, और ना ही हमें कोई आपसे तोहफा चाहिए, बस आपका आशीर्वाद और आपका साथ चाहिए एक भाई के तौर पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। विभोर, वी आर गेटिंग लेट, हमें फंक्शन में जाना है, हम लोग चलते हैं। इन लोगों का तमाशा बंद नहीं होगा, ये लोग अपनी औकात से बाहर आते रहेंगे। लेट्स गो। कंचन, बार बार औकात शब्द का इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्या? वो कोई गैर नहीं है, वो हमारे अपने हैं। और अगर गैर भी होते तो हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को उसकी औकात याद दिलाएं या किसी को नीचा दिखाएं। भगवान ने अगर हमें इतना दिया है कि सामने वाला इंसान हमें साहब बोल के हमें इज्जत दे रहा है, हमारे लिए नौकरी कर रहा है, तो हमें इस चीज़ का मान नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान ने हमें इस काबिल समझा कि लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं, हमारे लिए काम करते हैं। और तुम वकील से बार बार रूड बिहेवियर करे जा रही हो। प्लीज़ अब काम डाउन। और सबसे बड़ी बात तुम ये सोचो कि इन लोगों ने मेरा एहसान माना है। कंचन, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सामने वाले के करे हुए का एहसान नहीं मानते हैं। तुम सोचो ना, मैंने इनकी 1 साल पहले मदद करी थी और मुझे वो मदद याद भी नहीं थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये उस मदद की एहसान का बदला इस तरह से चुकाने आएंगे। और वो भी मेरे बारे में कितना सोचते हैं ये लोग। सतीश को ये याद था कि मेरी कोई बहन नहीं है। कभी कभी ऐसा हो पाता है कि मैं राखी बंधवा पाता हूँ, वो भी किसी चाचा मामा की लड़की से। तो सोचो, मेरे उस इमोशन के लिए, ताकि मेरा त्यौहार मने, मेरी कलाई सूनी ना रहे, सतीश अपनी पत्नी को लेकर आया राखी बांधने के लिए। और उसकी पत्नी कितने प्यार से मिन्नतें कर रही है सिर्फ राखी मनाने के लिए। और कंचन, राखी मनाने में ऐसा क्या हो गया जो हम लोग इनको इनकी औकात दिखाएं? क्या हमें लूट रहे हैं वो?
कंचन, त्योहार में औकात नहीं देखी जाती है, त्योहार में दिल देखा जाता है। अगर इनकी जगह कोई अनजान मजदूर होते ना तो मैं उनसे भी राखी बंधवा लेता। तो प्लीज कंचन, थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ। पैसे का इतना घमंड ठीक नहीं है कि सामने वाले के इमोशन को भी ना समझे। अगर वो राखी बांध लेगी ना लड़की मुझे, तो हमारा कुछ नहीं घिसने वाला है, समझी? ठीक है। बहन, माफ़ करना मेरी पत्नी के शब्दों के लिए, पर मैं सच में तुम्हारे इमोशंस की कदर करता हूँ और आज मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे राखी बांधो। क्योंकि हर राखी अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता होता कि मेरे कलाई पर राखी बंधेगी या नहीं। लेकिन अब अगर तुम मेरी बहन बनोगी ना, तो मुझे ये आश्वासन रहेगा कि हर साल सबसे पहली राखी तुम मुझे बांधोगी। तो बांधो मुझे राखी। सच में साहब, आप सच में हमसे राखी बंधवाएंगे? हैप्पी रक्षाबंधन भैया। हैप्पी रक्षाबंधन बहन, सदा खुश रहो। इस भाई का आशीर्वाद है और अब हर रक्षाबंधन तुम मुझे राखी बांधने के लिए आओगी। चल। अरे एक मिनट, कहाँ चले? ज्यादा तो नहीं है बहन, पर तुम्हारे राखी का शगुन। नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। हमने आपसे पहले ही बोला था ना कि हमको कोई तोहफा या कोई शगुन नहीं चाहिए। बस आपको राखी बांधनी थी, वो हमने कर लिया। हमारा दिल खुश हो गया और हमें एक भाई मिल गया। इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा? बस आप इसको रख लीजिए। देखो बहन, सबसे पहले तो तुम अपने मन से ये निकाल दो कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि तुम किसी लालच में इन पैसों को रखोगी। हम जानते हैं कि तुम्हें कोई लालच नहीं है। और बहन, ये शगुन ना इस त्योहार का रीति रिवाज होता है। तुमने राखी तो बांध दी, लेकिन अगर भाई अपनी बहन को राखी बांधने का शगुन नहीं देगा तो ये त्योहार अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए रीति रिवाजों की खातिर तुम्हें ये शगुन लेना पड़ेगा, वरना ये त्योहार इनकम्प्लीट रहेगा। समझी बहन? पकड़ो। बहन मत सोचो इतना, भाई शगुन दे रहा है, रखो। प्यार से दे रहा हूँ, आशीर्वाद समझ के रखो। चलो चलो, बहुत अच्छा लगा बहन कि तुम्हारी वजह से मेरी राखी बन गई। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तुम खूब खुश रहो और ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ हो ना, तो अब तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। बस मुझसे आके कह देना, तुम्हारा भाई सच में तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। एक मिनट, जाने से पहले एक और बात सतीश। त्योहार का दिन है तो मैं नहीं चाहता कि तुम ड्यूटी करो। तुम मेरी बहन के साथ जाओ घर और जाकर कुछ अच्छे से पकवान बनाओ और इस त्योहार को सेलिब्रेट करो। और कल की भी छुट्टी ले लेना, ठीक है? आराम से परसों आना। शुक्रिया साहब। चलो ठीक है, ख्याल रखना और हैप्पी रक्षाबंधन आप दोनों को।